हमारा आज का टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस। सबसे पहले स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। स्टेबिलिटी क्या होती है? इमल्शन की स्टेबिलिटी से मुराद इमल्शन के साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स, डिस्पर्स फेज जो होगी उसका साइज और वो कंटिन्यूस फेज के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। इसको हम स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस कहते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन मीन्स formulated emulsion should retain its original characters। दो ओरिजिनल करेक्टर, पहला साइज ऑफ ग्लोब्यूल, साइज ऑफ द ग्लोब्यूल थ्रू आउट इमल्शन, पूरी प्रिपरेशन के दौरान एक जैसे ही रहना चाहिए और पूरी प्रिपरेशन के दौरान ये जो ग्लोब्यूल्स हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हों। अब स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन में सबसे पहला जो है कोएलिसेंस। कोएलिसेंस का मतलब होता है मीन्स टू ग्रो टुगेदर, मतलब डिस्पर्स फेज आपस में मिलकर फ्यूज होकर एक गुच्छा सा बना लेती हैं। जितने भी ग्लोब्यूल्स होंगे, ये इमल्शन है, इमल्शन के अंदर ये ग्लोब्यूल्स हैं, ये सारे ग्लोब्यूल्स आपस में मिलकर गुच्छा बना लेंगे, इसको बोलेंगे कोएलिसेंस। नेक्स्ट है क्रीमिंग। क्रीमिंग में अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स। अब ये जो ग्लोब्यूल्स हैं, ये इन ग्लोब्यूल्स इमल्शंस की जो सरफेस है, ऊपर वाली लेयर है, यहाँ पे सारे इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे एक थिक लेयर बना लेंगे, इसको बोलते हैं क्रीमिंग। फिर है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में जो डिस्पर्स फेज है वो इस कंटेनर के पेंदे में बैठ जाएगी। क्रीमिंग, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स फ्रॉम थिक लेयर एट द सरफेस। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन में डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स। ठीक है। कोएलिसेंस में डिस्पर्स फेज आपस में मिलकर फ्यूज होकर गुच्छा बना लेगी। क्रीमिंग में डिस्पर्स फेज इमल्शन की सरफेस के ऊपर जमा हो जाएगी, यहाँ जमा होकर थिक लेयर बना देगी। और सेडिमेंटेशन में डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स कंटेनर के पेंदे में बैठ जाएंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी इसकी सेडिमेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट है क्रैकिंग। क्रैकिंग में सेपरेशन ऑफ इंटरनल फेज फ्रॉम इमल्शन इज कॉल्ड क्रैकिंग। इंटरनल फेज इमल्शन से अलग हो जाएगी, यानी कि डिस्पर्स फेज कंटिन्यूअस फेज से अलग हो जाएगी, इसको हम कहते हैं क्रैकिंग। दोनों फेज आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। और ये अलग कैसे होती है? सबसे पहले डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स की कोएलिसेंस होगी, डिस्पर्स ग्लोब आपस में मिलकर गुच्छे से बना लेंगे, गुच्छा बनने के बाद डिस्पर्स फेज अलग हो जाएगी, कंटिन्यूअस फेज अलग हो जाएगी, इसको कहते हैं इमल्शंस की क्रैकिंग। और इनको दोबारा रीडिस्पर्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हम इसको शेक करें तो ये दोनों फेज आपस में मिक्स नहीं होंगे, अलग अलग ही रहेंगे। नेक्स्ट है फ्लॉकुलेशन। फ्लॉकुलेशन में पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म लूज एग्रीगेट्स। फ्लॉकुलेशन में डिस्पर्स्ड फेज आपस में मिलकर गुच्छे बना लेंगी और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको दोबारा अगर हम शेक करेंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोशन। लोशन की सबसे पहले डेफिनेशन, लिक्विड एक्वस प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन विदाउट रबिंग। लोशन लिक्विड प्रिपरेशन है जिसको हम स्किन के बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं विदाउट रबिंग, रगड़े बगैर स्किन के ऊपर लगा लेते हैं, जैसे सर्दियों में हम लोशन यूज करते हैं। कंटेन फाइनली पाउडर्ड सब्सटेंसेस इनसॉल्युबल इन डिस्पर्स्ड मीडियम। अब लोशन दो तरह का होता है। अगर ऐसे लोशन जिसमें डिस्पर्स फेज पाउडर सब्सटेंसेस हैं, तब हम सस्पेंडिंग एजेंट यूज करेंगे इनको आपस में मिक्सिबल बनाने के लिए। लेकिन अगर लिक्विड इस्तेमाल हो रहा है एज ए डिस्पर्स फेज के तौर पर, तो तब फिर हम इमल्सिफाइंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे इनको आपस में डिस्पर्स करने के लिए।
अब लोशन के यूजेस क्या है? पहला है प्रोटेक्टिव एक्शन, स्किन की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, सूथिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। लोशंस के अंदर अल्कोहल डालते हैं, अल्कोहल की वजह से लोशन कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जबकि जो ग्लिसरीन डालते हैं, ग्लिसरीन स्किन को मॉइस्ट रखती है, काफ़ी लंबे देर तक स्किन को मॉइस्ट रखेगी और सूथिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। लोशन के थेराप्यूटिक यूजेस, सनबर्न के लिए इस्तेमाल होता है, स्किन अगर धूप से जली हुई हो तो तब हम लोशन इस्तेमाल करते हैं, स्किन डिसऑर्डर के लिए लोशन इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्ट बाइट के लिए, एक्ने के लिए। एग्जाम्पल कैलामाइन लोशन, सैलिसिलिक एसिड और जिंक सल्फेट। प्रिकॉशंस, बाज़ ऐसे लोशंस होते हैं जिनमें अगर प्रिजर्वेटिव्स ना डालें तो बैक्टीरिया और जो फंजाई है वो इसके अंदर ग्रो कर जाती हैं। और लोशन अगर काफ़ी देर तक पड़ा हुआ है, काफ़ी अरसे के लिए पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, लेकिन जैसे हम उनको शेक करते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है। और इसके कंटेनर, लोशन के कंटेनर के ऊपर लिखा होता है कि फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है।